तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमें ज़ीजिंग सिटी का सीन दिखाते हैं किंगडम ऑफ की के अंदर, जहां पर ज़ीजिंग सिटी जो होता है वो मेन बेस होता है और दूसरी तरफ बारबेरियंस का क्योंकि वेस्टलैंड के अंदर रहते हैं। लेकिन बारबेरियंस में से कुछ स्पाइस जो होते हैं वो इस वक्त ज़ीजिंग सिटी के अंदर घुस चुके होते हैं और वहां पर से वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं पिछले काफी अर्से से यहीं पर रहने वाले होते हैं, जहां तक कि यहीं पर पैदा हुए होते हैं, लेकिन असल में ये बारबेरियंस की नस्ल में से हैं। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो लड़के जो होते हैं भागते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक गार्ड जो होता है उनमें से एक को नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम कौन हो, यहीं पर रुक जाओ, आधी रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो अपने चेहरे के ऊपर से अपना नकाब उतारता है और उसे कहता है कि ब्रदर काओ, ये तो मैं हूँ, मैं तो यहाँ पर बस अपने बंस बेचकर वापस घर की तरफ जा रहा था। तो वो उसे कहता है कि इतनी रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और रात के वक्त कोई भी सिटीजन जो है वो शहर में बाहर नहीं निकल सकता। तो वो उसे कहता है कि ब्रदर मैं तो बस यहाँ पर नाइट मार्केट में थोड़े से बंस बेचने के लिए गया था इस साइड के ऊपर और वहां पर से वापस आ रहा हूँ। तो वो सोल्जर उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो अमीर लोग जो है वो तुम्हारे बंस खाएंगे, तुम्हारे बंस तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे गरीब सोल्जर्स ही खाते हैं क्योंकि वो अमीर लोग हैं, वो इससे ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या तुम वाकई में वहां पर बंस बेच कर आया? तो वो कहता है हाँ मैं वहां पर बंस ही बेच कर आया हूँ। और इसी के साथ ही पीछे से कोई लड़का निकल आता है। सोल्जर पीछे की तरफ घूमता कहता है कौन है जहां पर, और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक हो जाता है। वही लड़का जो कि बंस बेचने वाला होता है वो पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है। तो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, लेकिन अब यहाँ पर बारबेरियंस का राज होने वाला है क्योंकि तुम लोगों ने मैं कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं बताया जाता है कि आज ये स्पाइस कौन है, इनका बारबेरियंस के साथ क्या ताल्लुक है। तो उनमें से एक हमें बताता है कि यहाँ पर हम सभी लोग बारबेरियंस की नस्ल में से हैं क्योंकि हम लोग हाफ ब्लड बारबेरियंस हैं। हम बारबेरियंस की इतना ज्यादा जॉइंट नहीं है क्योंकि हमारी माओ को यहाँ पर किडनैप करके लाया गया, उन सभी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया और यहाँ के लोगों ने उनके साथ रेप किया जिसमें से हम लोग पैदा हुए। और हम लोग जो थे हमेशा से यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा रिडिक्यूल किया जाता रहा है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा कम नस्ल समझा जाता है। इसी वजह से हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता रहा, चाहे हम लोग यहाँ पर कितनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना कर लें, कल्टीवेट क्यों ना कर लें, चाहे हम लोग कितनी क्यों ना स्टडी कर लें, लेकिन हम सभी को यहाँ पर सिर्फ कम नस्ल समझकर कोई नौकरी भी नहीं दी जाती और हमें हमेशा यहाँ पर बुरा समझा जाता है। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने जाकर बारबेरियन कैंप में अपने बारबेरियन किंग खान के सामने बात रखी तो किंग खान ने हमसे वादा किया कि अगर हम लोग यहाँ पर उन्हें इस ज़ीजिंग सिटी का कंट्रोल हाथ से दिल करवा देते हैं तो उसके बाद हमें उनकी आर्मी में हाई पोजीशंस मिलेंगे और हम लोग वहां पर ऑफिसर्स बन सकते हैं। किंग खान का वादा है कि अगर हम लोग यहाँ पर उनके लिए अंदर से गेट खोलते हैं और वो अपनी आर्मी लेकर अटैक करेंगे तो उसके बाद ज़ीजिंग सिटी के ऊपर उनका राज होगा और उसके बाद हमें हमारी ऑनर वापस मिल जाएगी, हम लोग भी बारबेरियंस कहलाने के लायक हो जाएंगे क्योंकि हमारे पर कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि हम लोग यहीं पर इसी की किंगडम के अंदर ही पैदा हुए और यहाँ पर हमें की किंगडम के लोग ही समझा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी बिल्ड बिल्कुल की किंगडम के लोगों जैसी, हम लोग बारबेरियंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब वक्त आ चुका है जहाँ पर सभी लोगों को ये बात बताने का कि यहाँ पर असल में बारबेरियंस का राज होना चाहिए। तो यहीं पर सिटी वॉल के ऊपर दिखाते हैं कि एक सोल्जर दूसरे से कहता है कि सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह सोना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है, हमें यहाँ पर हर वक्त हाई अलर्ट रहना चाहिए और इस वक्त तुम्हें पता है ना कि लेफ्टिनेंट और जनरल दोनों यहीं पर हैं। तो दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि पिछले 5 साल से यहाँ पर बारबेरियंस ने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है कि वो आज यहाँ पर आकर अटैक करेंगे? मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, बारबेरियंस यहाँ पर इतने पागल तो नहीं है कि वो हमारे सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए इस वक्त आएंगे। जबकि दूसरा लड़का उससे पूछता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या है जो बारबेरियंस हमारे सिटी के ऊपर कब्जा क्यों करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पर पहले हमारे पर अटैक क्यों किया था? तो इसी के साथ ही वो उसे बताता है क्योंकि तुमने अभी भी यहाँ पर गार्ड की पोस्टिंग को संभाला, इसी वजह से तुम्हें इस बारे में नहीं पता। क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर वो वेस्टलैंड में रहते हैं और वेस्टलैंड में जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ने की वजह से उन्हें यहाँ पर खाने की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा यहाँ पर आते हैं और सिटी के अंदर लूट मार मचाते हैं। हम लोग बारबेरियंस को यहाँ पर इसलिए नहीं आने देते क्योंकि वो लोग जो है वो एथिक्स को नहीं मानते, वो यहाँ पर इंसानियत शुरू को बिल्कुल भी नहीं समझते, लूट मार करते हैं और साथ ही खून खराबा करते हैं। इसी वजह से उन्हें यहाँ पर से बेदखल कर दिया गया था। वो सभी लोग यहाँ पर वेस्टलैंड के अंदर रहते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखो, अगर यहाँ पर बारबेरियंस दीवार को तोड़कर अंदर आ जाते हैं तो उनके लिए तो ये जगह जन्नत की तरह है क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर कोई भी मसला नहीं होगा, जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। सीनियर उसे कहता है लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बारबेरियंस दोबारा हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही वो जूनियर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है और साथ में ड्रम्स के बजने की आवाज आती है। तो वो दोनों जल्दी से भागते हुए साइड के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो साइड के ऊपर उन्हें दिखाई देता है वहां पर पूरी की पूरी एक आर्मी खड़ी होती है। बारबेरियंस अपनी आर्मी लेकर उनके शहर के बाहर आकर खड़े हो चुके होते हैं। तो वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और यहीं पर से एक सीन हमारे शिमू का भी दिखाया जाता है कि कहीं आप शिमू को भूल ना जाए दूसरी स्टोरी में। तो शिमू जो होता है वहां पर अपने घर में बैठा होता है और कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर अपने उस सी अर्चिन्स के ऊपर अपनी जो इनग्रेवमेंट है वो नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं उनके ऊपर तलिस्मस नहीं लिख पा रहा। फिर साथ ही वो चांद की तरफ देखता और कहता है लेकिन आज यहाँ पर रात के अंदर चांद का जो कलर है वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई बहुत ही बुरा अपशगुन होने वाला है क्योंकि चांद का रंग मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से ज़ीजिंग सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स हाई अलर्ट हो जाते हैं और अपने सभी सोल्जर्स को बताते हैं कि बाहर आर्मी आ चुकी है, बारबेरियंस की आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है।
तो लेफ्टिनेंट लैन जैन जो होती है वहां पर अपने सोल्जर्स को एक्टिव कर रही होती है और सभी को वहां पर उनकी जगहों के ऊपर तैनात कर रही होती है और उनसे कहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर चले जाओ और जितने भी आम लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर से सेफ हाउसेज में पहुंचा कर आओ। और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि जल्दी से जनरल जुई को जल्दी से बुलाओ, उन्हें जहाँ पर होना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है हम लोग उन्हें बुला कर लाते हैं और इसी के साथ ही जनरल जुई भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जनरल वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि मुझे बताओ सिचुएशन कैसी है। तो जनरल लेफ्टिनेंट उसे बताती है कि जनरल जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आर्मी है, बारबेरियंस जहाँ पर फुल ऑन अटैक की वजह से आए, उन्होंने जहाँ पर अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा कर रखा है और साथ ही वो जहाँ पर वार ड्रम्स भी बजा रहे हैं। इसके साथ ही वो कहती है कि मेरे साथ वॉच टावर के ऊपर आए और वो लोग वॉच टावर के ऊपर जाते हैं और वहां पर जाकर नीचे की तरफ देखते हैं। तो इसी के साथ ही उनके जो जनरल होते हैं वहां पर उनके झंडे होते हैं, उन झंडों के ऊपर देखते हैं जो निशान बने होते हैं। उनको देखने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर मुझे झंडे के ऊपर बुल का और साथ ही वहां पर ब्लैक वुल्फ फैंग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग तो कंफर्म बारबेरियंस हैं। बारबेरियंस के अलावा ये वाले जो फ्लैग्स हैं किसी के पास भी नहीं है। पता है कि बारबेरियंस का ग्रेट बारबेरियन किंग खान जो है वो खुद यहाँ पर इस बार आर्मी को लीड कर रहा है और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाकर बाकी के सभी कैवलरी ट्रूप से कहो कि वो सभी लोग अपनी अपनी जगह के पास स्टेशन हो जाएं और अपने किसी बंदे को कहो कि वो जल्दी से जाकर रीइंफोर्समेंट्स को भी कॉल करे कि यहाँ पर हमें और ज्यादा सोल्जर्स चाहिए होंगे क्योंकि हमें अपनी सिटी को डिफेंड करना है, हर हाल में डिफेंड करना है। लैन चैन उसे कहते हैं कि जनरल मुझे लगता है कि वो जल्दी अटैक करने वाले हैं। तो जनरल उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक करेंगे क्योंकि उन लोगों ने अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्मेशंस बनाई है। बारबेरियंस इस तरह बिल्कुल भी काम नहीं करते। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वार ड्रम्स बजा रहे हैं, हमें भी यहाँ पर अपनी तरफ से वार ड्रम्स को बजाना होगा, साथ ही अपने बैटल फ्लैग्स को भी ऊपर लहराओ। और इसी के साथ ही वो लोग भी वहां पर ड्रम्स बजाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ से ग्रेट किंग खान को दिखाते हैं। बारबेरियंस का किंग खान जो होता है वो सबसे आगे होता है, अपने घोड़े को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है बहुत ही जल्दी यहाँ पर वक्त आने वाला है कि हमारी बारबेरियन रेस दोबारा से ज़ीजिंग सिटी के ऊपर कब्जा करेगी और उसके बाद ग्रेट की किंगडम जो है वो हमारा हो जाएगा। साथ ही ग्रेट किंग खान जो होता है अपने लोगों से कहता है कि मार्चिंग ड्रम्स बजाना स्टार्ट करो ताकि हम अपने सोल्जर्स को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ जैसे ड्रम्स बजते हैं तो सोल्जर्स आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ से जनरल जो होते हैं वो अपने लोगों से कहते हैं कि अपनी कैनन्स को लोड करो, तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से प्रिपेयर होना होगा, अपनी कैनन्स और अपनी गन्स को रेडी करो ताकि यहाँ पर उनको यहाँ तक पहुंचने से रोका जा सके। और साथ ही वहां पर जितने भी तीर कमान वाले होते हैं उन सभी को भी रेडी किया जाता है। सिटी के अंदर दिखाते हैं कि वहां पर जो सोल्जर्स होते हैं वो सोल्जर्स उन सभी लोगों को शेल्टर्स के अंदर भेज रहे होते हैं और कहता है कि सभी आम नागरिक जो है वो शेल्टर्स के अंदर जाएंगे, सभी को यहाँ पर आना होगा। और उन्हीं में से उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि वहां पर उनकी बात नहीं मान रहे होते और इसी के साथ एक लड़का आगे बढ़ता है और गार्ड्स को मार डालता है। तो गार्ड्स के मरने के साथ ही वहां पर बाकियों को पता चल जाता है कि यहाँ पर बारबेरियंस पहले से सिटी के अंदर घुस चुके हैं। और दूसरी तरफ जनरल जो होता है वो इशारा करते हैं कि सभी गन्स को चलाया जाए और इसी के साथ ही वहां पर सभी फार्म को एक्टिवेट किया जाता है और उनके ऊपर गोले चलाने स्टार्ट हो जाते हैं। और बारबेरियंस की एक टीम जो होती है वो सबसे आगे होती है और दीवार के करीब पहुंच जाती है। वो दीवार के ऊपर अपनी लैडर्स डालते हैं, तो वो अपनी लैडर्स डालकर ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्जर्स कहते हैं कि जनरल वो लोग तो यहाँ पर ऊपर चढ़ना शुरू हो गए, उनके पास अपनी सीढ़ियां हैं। तो इसी के साथ ही जनरल उनसे कहता है कि जो भी ऊपर आने की कोशिश करे उसे मार डालना। और इसी के साथ ही बारबेरियंस जो होते हैं वो अपनी सीढ़ियों के ऊपर से जंप करते हुए दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, जबकि इसी के साथ उनके ऊपर अटैक होता है। जो बारबेरियंस ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें मारकर नीचे फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हाई लेवल के कल्टीवेटर्स इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आएंगे या नहीं।